नमस्कार दोस्तों, सक्सेस सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे बिहार दरोगा के लिए मिनी टेस्ट 4। बिहार दरोगा के लिए मिनी टेस्ट 4। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय विकास फोरम। भारतीय विकास फोरम यानी आईडीएफ पहले जाना जाता था। आईडीएफ पहले जाना जाता था। ऑप्शन ए भारत सहायता क्लब, ऑप्शन बी भारत सहायता बैंक, ऑप्शन सी विश्व बैंक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय सहायता क्लब। भारतीय सहायता क्लब के रूप में भारतीय विकास फोरम को पहले जाना जाता था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। भारत डायनामाइट केंद्र लिमिटेड कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय डायनामाइट लिमिटेड जो है यह हैदराबाद में है। हैदराबाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B1 या ऑप्शन डी विटामिन B12। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी यकृत। ऑप्शन डी यकृत। अगला प्रश्न है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी स्फिग्नोमीटर या ऑप्शन डी एममीटर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्फिग्नोमीटर जो होता है यह रक्त दाब का मापक होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी देहरादून। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नेवल एयर स्टेशन गरुड़ जो है यह कोचीन में अवस्थित है। कोचीन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था। रडार का आविष्कार किसने किया था या रडार का आविष्कारक कौन था। ऑप्शन ए रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी बुशवाल या ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। ऑप्शन ए अधिक उपज देने वाले बीजों से, ऑप्शन बी गेहूं के उत्पादन से, ऑप्शन सी चावल के उत्पादन से या ऑप्शन डी जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। द्वितीय औद्योगिक क्रांति जो थी वह जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से थी। अगला प्रश्न है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। ऑप्शन ए बड़ी परियोजनाओं से,
ऑप्शन बी छोटी एवं बड़ी परियोजनाओं से, ऑप्शन सी लघु परियोजनाओं से, या ऑप्शन डी मध्यम परियोजनाओं से। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि 47 भारत में सिंचाई की क्षमता का 47.78 जो है वह लघु यानी कि छोटी और बड़ी परियोजनाओं से पूरा होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। भारत को परिभाषित किया जाए। पहला ऑप्शन है एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन बी है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन सी है एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या ऑप्शन डी है एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत जो है श्रम आधिक्य वाली यानी कि यहाँ लेबर ज़्यादा है और पैसे की कमी है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अत्यधिक गर्म कौन सा इसमें जगह है, अत्यधिक ठंडा कौन सा है, अत्यधिक वर्षा वाला कौन सा है, या अत्यधिक सूखा जगह कौन सा है। तो अत्यधिक जो गर्म है, अत्यधिक गर्म जगह जो है वह है सहारा। अत्यधिक ठंडा जगह जो है वह है अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा वाला जो है वह है चेरापूंजी, और अत्यधिक सूखा जो है वह चिली है, वह है चिली। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप क्या स्थित है। तो ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो ग्रेट बैरियर रीफ के नज़दीक जो है ऑस्ट्रेलिया अवस्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी आर्कटिक में, ऑप्शन सी हिमालय में, या ऑप्शन डी अंटार्कटिक में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती जो है अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्र है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी मिसिसिपी, या ऑप्शन डी गंगा। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, ऑप्शन बी अमेजन। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। ऑप्शन ए 1962 से 65, ऑप्शन बी 1966 से 69, ऑप्शन सी 1969 से 72, या फिर ऑप्शन डी 1972 से 75। तो भारत में योजना अवकाश की जो अवधि थी वह थी 1966 से 1969 तक, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन ए निर्धनता का उन्मूलन, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय के साथ विकास, या ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों का विकास, अल्पसंख्यकों का विकास। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक वृद्धि, सामाजिक आर्थिक वृद्धि।
अगला प्रश्न है, संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध है। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध है। ऑप्शन ए बिक्री कर से, ऑप्शन बी धन कर से, ऑप्शन सी आयकर से, या ऑप्शन डी उत्पाद शुल्क से। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध जो है बिक्री कर से है, सेल्स टैक्स से। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई, यानी LIC की स्थापना कब हुई। तो LIC की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1956 में। 1956 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। रेलवे का जोन या मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, या ऑप्शन डी बिहार। तो ये बिहार में स्थित है, बिहार के हाजीपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, 21 मार्च, या 22 सितंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वह होता है 22 दिसंबर के दिन। ऑप्शन बी 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए आल्प्स, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी एंडीज, या ऑप्शन डी रॉकी। तो यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वह कौन सी है? तो वह है आपको आल्प्स पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन ए आल्प्स। अगला प्रश्न देखते हैं, लिट्टे किसके लिए है? लिट्टे किसके लिए है? ऑप्शन ए लंकन टाइगर्स फॉर तमिल ईलम, ऑप्शन बी है लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल ईलम, या ऑप्शन सी लंदन टूर्स यानी ट्रूप्स और फॉर तमिल एम्पायर, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल ईलम। अगला प्रश्न है, G15 है। ऑप्शन ए विश्व के विकसित देशों का संगठन। विश्व के विकसित देशों का संगठन। अगला ऑप्शन है यूरोप के विकसित देशों का संगठन। यूरोप के विकसित देशों का संगठन। ऑप्शन सी है एशिया के विकास देशों का संगठन, या ऑप्शन डी है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विश्व के विकासशील देशों का संगठन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन, या ऑप्शन डी है चीन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। ऑप्शन ए है आसियान इसके लिए है। आसियान इसके लिए है एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस,
ऑप्शन बी है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट और एशियन नेशंस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडियन नेशंस। अगला सवाल है, इन देशों में से कौन सा एक देश G18 का सदस्य नहीं है? कौन सा एक देश G18 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्पेन, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन जो है यह G8 का सदस्य नहीं है, G8 का सदस्य नहीं है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, 1-2-3 समझौता किन देशों से संबंधित है? 1-2-3 समझौता किन देशों से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत अमेरिका, ऑप्शन बी भारत रूस, ऑप्शन सी भारत पाक, या ऑप्शन डी भारत और चीन। तो 1-2-3 जो समझौता है, यह समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, ऑप्शन ए भारत और अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यह था ऑप्शन ए 48वां, बी में 57, सी में 61, या डी में 63। तो ये था 61वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा नए शिक्षकों की बहाली हुई। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार करें। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी सार्वभौमिक, या ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें बात ये था कि मिलान करना था। या मतलब इनको अरेंज करना है, एक खास ऑर्डर में इनको सजाना है। तो इसमें कौन सा सही है? ए पहले सी पहले आएगा, ए बाद में, फिर डी, फिर बी, या सी पहले डी बाद में, ए पहले बी बाद में, यानी सी और डी, सी डी बी ए, या डी ए सी बी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सी ए डी बी, सी ए डी बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए 32वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 15वां संशोधन, या 46वां संशोधन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ये भी गलत। महान्यायवादी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा। महान्यायवादी जो होता है वह संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है? ऑप्शन ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, समाप्त होने का विषय नहीं है, समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाएगा? यानी सरकार उस पर अगर कंसीडर करती है
तो वो कानून बन सकता है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। जब राष्ट्रपति क्या करे, अपनी सहमति दे दे। अगला प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965, 1970, 1910 या 1950? तो ये हुई थी 1965 में। SSB इसी को बोलते हैं, SSB, सीमा सुरक्षा बल। अगला सवाल है श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रमांक है? उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रमांक है? ये तो पहले का करंट है। तो इस सवाल में देखते हैं ऑप्शन ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां या डी 13वां। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 13वां। अगला प्रश्न है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है इस चीज को मैनेज करता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राज्यसभा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति के रूप में क्रम यानी सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन ए 10वां, 11वां, 12वां या 13वां। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 13वां, ऑप्शन डी 13वां। संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की संख्या, जातियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 607, बी में है 1206, सी में है 1410 या डी में है 1500। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है यानी ब्रेन चाइल्ड है। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति भगवती, ऑप्शन बी है श्री राजीव गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या ऑप्शन डी है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति PN भगवती जो थे उन्हीं का ये विचार था कि चलित न्यायालय होना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल को। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रपति को। ऐसा भारत में ऐसी व्यवस्था है कि जो जिसे नियुक्त करता है यानी राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करता है वो सारे लोग राष्ट्रपति को रिप्रेजेंटेड अपने रेजिग्नेशन में रिजाइन करेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 18। तो भारतीय संविधान में इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है।
तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। ये जो जिस समय का ये क्वेश्चन है उस समय के हिसाब से ऑप्शन डी सही है। उस समय 18 भाषाएं थी 2003 से पहले, लेकिन 2003 में DBMS यानी कि डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जिससे ये 18 से बढ़कर 22 हो गई। अगला प्रश्न है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। ऑप्शन ए एक सलाहकार समिति, ऑप्शन बी एक प्रशासकीय अधिकरण, ऑप्शन सी एक परामर्शदात्री समिति, या ऑप्शन डी एक निरीक्षण प्राधिकरण। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक परामर्शदात्री समिति जो होती है वो पंचायत समिति होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। ऑप्शन ए सबसे बड़ी, ऑप्शन बी सबसे छोटी, ऑप्शन सी दूसरी सबसे बड़ी, या ऑप्शन डी पांचवी सबसे बड़ी। तो विश्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वह अभी विश्व में 7वीं है। विश्व में 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सर्वाधिक जो गरीब हैं वो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में निवास करते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा है। ऑप्शन ए कुल व्यय मतलब कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ऑप्शन बी कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ऑप्शन सी पूंजी व्यय और माइनस बाजार ऋण। अगला प्रश्न है, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश है 22%, 80%, 33% और 15%। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 22%, ऑप्शन ए 22%। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। ऑप्शन ए हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से या उपरोक्त सभी से। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है वो सभी से है, ऑप्शन डी, यानी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चेतावनी को दरकिनार कर फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया या ऑप्शन डी चीन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्थ कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने ऐसा किया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।